सबसे पहले मैं ये जो प्रेस मीट में आप सभी पत्रकारों को मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा इस प्रोग्राम में मेरा नाम है मोहम्मद इलियास तुम्बे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरे साथ डॉक्टर निजामुद्दीन साहब है, हमारा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, नेशनल और सेक्रेटरीट मेंबर भी है, और जनाब अब्दुल कादिर साहब है, वो दिल्ली का हमारा पार्टी का प्रभारी है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और अजहर तंबोली साहब है, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, इज फ्रॉम महाराष्ट्र पूना, और हमारा अभी जो प्रत्याशी डिक्लेयर करने वाले हमारा मोहम्मद हाशिम साहब भी हमारे साथ में है, और जितने हमारा साथी हैं इधर आके बैठे हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरा इंडिया में हमारा 20 से भी ज़्यादा रियासतों में हमारा पार्टी का मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में बहुत अच्छी तरह हमारा काम चल रहा है पार्टी का, और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली में बहुत सारे जगह में हम लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं। अभी फिलवक्त फर्स्ट राउंड में हम लोग यहाँ कारवाल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ हम लोग कंटेस्ट करने के लिए ऑलरेडी डिसाइड किए हैं, और हमारा जो कैंडिडेट है मोहम्मद हाफिज साहब है, मोहम्मद हाशिम साहब है, और आज हमारा ये प्रोग्राम में हम लोग इनका जो कैंडिडेट का डिक्लेयर करने वाले हैं। और आप लोग सभी जानते हैं पूरे दिल्ली के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, सिर्फ मुसलमान और दलितों को वोट लेकर ये लोग सत्ता में आते हैं, लेकिन पावर में आने के बाद ये लोग मुसलमान एरिया और दलितों का एरिया को कोई डेवलप नहीं करते हैं। और इसके अलावा जितना भ्रष्टाचार में ये लोग कांग्रेस आए तो भी, बीजेपी आए तो भी, आम आदमी आए तो भी, इनका एक रूटीन मामला है भ्रष्टाचार। अभी केजरीवाल भी जेल में जाके आ चुके हैं, और अलग अलग मिनिस्टर भी आम आदमी के जेल में जाके आते हैं, लेकिन ये यहाँ एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक सांप्रदायिक मुक्त का एक प्रतिनिधित्व तो हम लोगों को चाहिए, जो आम लोगों का, आम आदमियों का जो समस्याओं को लेकर उसको हल करने के लिए असल में हमारा रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग जिता के भेजना है। तो ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक कॉज है। पूरा इंडिया के अंदर हम लोग भय से मुक्त और खौफ से मुक्त का, यानी भूख से मुक्त का एक इंडिया बनाने के लिए हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं। हम साउथ इंडिया में भी बहुत सारे जगह में हम लोग इलेक्शन जीते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे जिला परिषद भी हम लोग जीते हैं। यहाँ भी एक नया शुरुआत करने के लिए हम लोग आए हैं। हर जगह भी, हर मोहल्ले के अंदर भी हमारा पार्टी का कैडर लोग है। हम निरंतर हर टाइम में भी लोगों का सेवा करने का एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस वक्त में ये आज का प्रोग्राम में हम लोग ऐलान करने वाले हैं हमारा कैंडिडेट के बारे में, और सभी पत्रकारों को मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग भी हमारा पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, और इलेक्शन के टाइम में भी हमारा जो कैंडिडेट को फुल टाइप आप सपोर्ट करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। दिल्ली में कितनी विधानसभा में चुनाव आप लड़ने वाले हैं? अभी फिलवक्त अभी हमारा कार्ड में एक 15 सीटों का डिस्कशन चल रहा है, और इसका एक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फिलवक्त अभी एक फर्स्ट राउंड में ये एक सीट का हम लोग ऐलान कर रहे हैं, और नेक्स्ट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हम लोग देखेंगे कैसा माहौल कैसा है, उसके मुताबिक हम लोग डिक्लेयर करने वाले। दिल्ली विधानसभा में 3 बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, उसके बाद में छोटे दल हैं जैसे MIM है, और जनसंघी आजाद समाज पार्टी है, बसपा है। क्या आपका किसी साथ गठबंधन की बात चल रही है, या अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं? हम बीजेपी को छोड़कर अलग जितने इधर सेक्युलर पार्टी हैं उनके साथ गठबंधन के लिए कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। हरगिज हमें रेडी है, तैयार है। अगर वो लोग हमारे साथ में आने के लिए अगर आगे आते हैं तो हम लोग उनके साथ मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से चर्चा है कि MIM के साथ आपका गठबंधन हो रहा है, तब क्या वो उसमें सच्चाई है कि गठबंधन MIM से आपकी बात चल रही है? हाँ, वो हो सकता है, वो हम लोग रेडी है ना। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं MIM और जितने इधर बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर जितने इधर पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ हम लोग जो गठबंधन करने के रेडी है। अलग अलग जगह में हम लोग, अलग रियासत में हमारा गठबंधन हुआ था, लोकल लेवल में भी और असेंबली लेवल इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट के इसमें भी हम लोग उनके साथ मिलकर हम लोग लड़े थे। तो यहाँ भी आपको कोई गठबंधन का प्रस्ताव मिला है? नहीं, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन चुनाव आने की जब नोटिफिकेशन होता है उस टाइम में
बोल नहीं सकते, वो आने के चांसेस है। सर लेकिन MIM और SDPI इन दोनों पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी कहने का आरोप लगता रहा है, क्योंकि जहां जहां MIM चुनाव लड़ती है या SDPI चुनाव लड़ती है वो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पहुंचता है, क्योंकि आप बहुमुस्लिम इलाकों से चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, उन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो उसका सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। तो इसी वजह से आप पर आरोप लगते आए कि MIM हो या फिर SDPI हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लोगों के पास जाकर वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। वो एक्चुअली हमारा वोट लेकर इतने सालों हमारा ऊपर राज किया है, पूरा धोखा ही दिया है, दूसरा कुछ भी नहीं किया। अभी उनको उनका वोट हम यानी हमारा वोट बेस है, उनका वोट है, कांग्रेस का वोट लेने का हमारा पार्टी है। तो इसीलिए हम लोगों का पार्टियों को यानी उनको उसके ऊपर बदनाम करने के लिए इस तरह का अफवाह फैलाते हैं। उनके पास दूसरा मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का और क्या है मुद्दा है। तो इसीलिए वो है ना, इतना सारे झूठ लोगों है ना फैला करके लोगों का माइंड चेंज करने के लिए कोशिश करने का कांग्रेस का एक हरकत है। लेकिन अल्पसंख्यक में ही आपकी पार्टी या MIM पार्टी चुनाव लड़ती है, बहुसंख्यक में जाकर अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती? देखिए, जैसे भी आपने कहा सिर्फ 15 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आप बहुमुस्लिम इलाकों में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। बहुसंख्यक जहाँ है, जहाँ नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ आपकी पार्टी अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा नहीं करती? अरे पहले एक कदम है ना, एकदम हर जगह में हम कैंडिडेट उतार नहीं सकते। पार्टी जहाँ जहाँ स्ट्रांग है वहाँ हम लोग कैंडिडेट उतारना ही है। हर जगह जाना बोलकर क्या कंपल्सन है? इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। मुस्लिम नेता आए हैं और अब सेक्टर के इलेक्शन भी लड़े हैं और काम तो अभी तक ना के बराबर दिखाई देता है। आप क्या गारंटी देते हैं कि आपकी अगर सरकार आती है तो आप आने वाले जो जनता को क्या कौन सी रेवड़ी देंगे आप? देखिए, हमारा नारा ही है भय से मुक्त और क्या भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो हमारे पूरा देश के एक बहुत बड़ा मुद्दा है हंगर, भूख है। भूख मतलब सिर्फ पेट का भूख नहीं है, शिक्षा का भूख है, हेल्थ का इशू है, रोड का इशू है, हाइजीन का इशू है, गार्बेज का इशू है, हर जगह इशू है। हर लोग मुसलमान और दलित लोगों का एरिया जाके देखो मोस्ट बैकवर्ड है। इसका मतलब इससे हम लोगों को एक अच्छा स्टेटस को लाने के लिए कोशिश करने का एक पार्टी है। और हर जगह भी भय है, लिंचिंग कर रहे हैं, हर जगह मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर कर रहे हैं, घरों के ऊपर बुलडोजर कर रहे हैं, झूठे केस लगाकर उनको जेल में डाला गया है। NSA, UAPA इस तरह का केसों को लगाकर पूरे इंडिया के जेल के अंदर मुसलमानों को, दलितों को भरा दिया है। तो इसको बोलने वाले कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता बात नहीं करते। गरम होते ही मुसलमान और दलित सबसे आगे क्यों आ जाते हैं? नहीं, हम लोग हमेशा मुसलमान दलितों के लिए काम करते हैं। दूसरा पार्टियों से पूछिए, वो लोग है ना, हम लोग जातिवादियों का, जाति का नाम लेकर पॉलिटिक्स करने वाला पार्टी है ना। वो हर इलेक्शन आने के टाइम में कांग्रेस, BJP और हर एक पार्टी भी इंडिया पाकिस्तान मस्जिद मंदिरों के इशू लेके आता है। लेकिन जब चुनाव नहीं है तो मुसलमान दलितों के लिए काम करने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरा सवाल था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की रेवड़ी है, जो आम आदमी ने तमाम फ्री की योजनाएं चला रखी है, उसकी काट आपके पास क्या है? क्योंकि आम जन जो है वो फ्री की रेवड़ी के लिए आम आदमी पार्टी को पिछले 3 बार से वोट दे रहे हैं। इस बार भी आम आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी तरफ दे रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं मिल रही है। तो उसकी क्या काट है कि वो जो आम व्यक्ति है वो आप तक वोट दे? आम आदमी से गवर्नमेंट, इसीलिए वो लोग इस तरह का गारंटी देता है। हम लोग गवर्नमेंट आने के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। अभी क्या हम लोग इस तरह का गारंटी क्या देंगे? पार्टी ने अपनी गिन करके 7 रेवड़ी पब्लिक के आगे रख दी है और पब्लिक खा रही है। आप कितनी रेवड़ी लाएंगे और कितनी वो बात देखेंगे। अभी वो क्या, वो वक्त नहीं है, प्रीमैच्योर है अभी। ये क्वेश्चन पूछने का ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली के जनता के लिए हम एक संदेश देते हैं, ये हमारा यानी लोगों का पार्टी है, आम लोगों का पार्टी है, आम यानी अवाम की पार्टी है। आप एक बार जिता के दीजिए, देखिए, उसके बाद हम लोग हमारा काम करने का तरीका और हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन द हाउसेस और लोगों को तरक्की के लिए हमारा काम करने का जो स्टाइल है, ये देखिए। इसलिए एक मौका दीजिए। थैंक यू।